हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेशियो अनुपात वाले लेसन हम लोग पढ़ रहे थे, क्लास 6 का है, जिसमें प्रश्नावली 10.1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एक एक विधि, इसमें 10.2 की प्रश्नावली के सवाल हम हल करेंगे। उसके साथ हमको सबसे पहले एक एक विधि यूनिटरी मेथड्स को समझना होगा। अगर आप लोग 5वीं क्लास अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको एक एक विधि वाला सवाल अच्छे से आ रहा होगा। चलिए फ्रेंड्स, तो इसमें भी हम लोग यूनिटरी मेथड्स को पढ़ना चालू करते हैं। देखते हैं कि इसके सवाल कैसे बनते हैं। आई होप यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक विधि यूनिटरी मेथड्स। नीचे दी गई कुछ स्थितियों को देखिए। अब हम स्थिति देखना और समझना है कि यूनिटरी मेथड्स को सॉल्व कैसे करते हैं। फर्स्ट है, आप बाजार जाते हैं और 2 कापियाँ 20 रुपये में खरीद कर लाते हैं। अब यदि आपको और 5 कापियों की ज़रूरत है तो आपके पास कितने रुपए होने चाहिए? ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल पूछ देते हैं, जैसे कि एक पेन 5 रुपये में मिलता है तो 5 पेन कितने रुपए में मिलेंगी, ऐसे करके क्वेश्चन होता है। तो ऐसे को हम लोग यूनिटरी विधि से हल करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हल को देखेंगे। दूसरा है, श्याम के स्कूटर में 2 लीटर पेट्रोल है। उसे अंदाज है कि वह इतने पेट्रोल से 50 किलोमीटर की दूरी आराम से तय कर सकता है। यदि उसे 100 किलोमीटर दूर जाना है तो उसके स्कूटर में कम से कम कितना पेट्रोल होनी चाहिए? ठीक है। तीसरा है, आप अपने जन्मदिन पर अपने दोस्तों को तोहफा देना चाहते हैं। आप खिलौने की दुकान पर एक गाड़ी पसंद करते हैं। यदि 75 रुपये में 3 गाड़ियाँ मिलती है तो आपको 15 गाड़ियाँ खरीदनी है, तो आपके पास कितने रुपए होने चाहिए? अब चलिए इसी स्थिति को हम लोग हल करते हैं। ठीक है, पहली स्थिति, उपरोक्त स्थितियों के बारे में सोचें। पहली स्थिति को देखें, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आंसर कैसे बना है। ठीक है, यहाँ पर 2 कापियों की कीमत बोला था 20 रुपये है। 2 कापियों की कीमत 20 रुपये है, तो 20 रुपये है, तो मतलब कि 2 कापी की कीमत 20 रुपये है। इसका मतलब है हमको एक कापी की कीमत पहले ज्ञात करनी है। तो एक कॉपी की कीमत होगी 10 रुपये। ठीक है, 2 कॉपी की कीमत 20 रुपये है, तो एक कॉपी की कीमत 10 रुपये, तब ना 2 को मिला के 20 होगा। एक कॉपी की कीमत 10 रुपये है तो 5 कॉपियों की कीमत पूछा है। पहले हमें एक कॉपी की कीमत निकालनी है, फिर 5 कॉपियों की कीमत यहाँ पर, फिर 5 कॉपी की कीमत, तो एक कॉपी की कीमत 10 रुपये, तो 5, तो 10 गुणे 5 बराबर 50 रुपये, मतलब कि 5 कॉपी की कीमत 50 रुपये हो जाएगी। इसी विधि के अनुसार बाकी 2 स्थितियों को हल करिए। इस प्रकार के कुछ अन्य सवाल बनाकर अपने मित्रों से हल करवाइए। जब अनेक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात होने पर एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करके वांछित वस्तुओं का मूल्य ज्ञात किया जाता है तो उसे एक एक विधि या एक एक नियम कहते हैं। अब देखिए, ये आपकी एक एक विधि की क्या हो गई, परिभाषा हो गई है ये। अब चलिए 2 स्थिति पहले यहाँ पर थोड़ा सा हल कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसको समझेंगे। पहली वाली समझ में आ गया। दूसरी में क्या क्वेश्चन था, श्याम की स्कूटर में 2 लीटर पेट्रोल है। श्याम की स्कूटर में कितने लीटर? श्याम के स्कूटर में 2 लीटर पेट्रोल है। लीटर, ठीक है। उसको अंदर 2 लीटर में कितने किलोमीटर दूरी तय करता है? 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तब हमें ये करना है कि 1 लीटर में कितनी दूरी तय करता है, तो 1 लीटर में वो कितनी दूरी तय करेगा, कितनी दूरी तय करेगा? तो हमको क्या करना होता है, यहाँ पर हमको 50 में 2 का भाग देना होता है। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 2 पंचे 10, मतलब कि यहाँ पर शाम 1 लीटर में 25 किलोमीटर दूरी तय करता है। अब 25 किलोमीटर दूरी तय करता है तो उसे 100 किलोमीटर दूर जाना है, तो उसके स्कूटर में कितने, कम से कम कितने पेट्रोल होनी चाहिए? अब देखो कितने पेट्रोल होने चाहिए, तब इसमें देखिए 25 है, ये 25 किलोमीटर दूरी तय करता है। अब कितने लीटर पेट्रोल होने चाहिए उसके, उसमें तो 100 किलोमीटर दूरी तय करेगा। 2 के लिए 50 था, 2 लीटर में 50 किलोमीटर, तो यहाँ पर होने चाहिए 4
लीटर में 100 किलोमीटर वो क्या हो जाएगा, वो चला जाएगा। मतलब 4 लीटर में 100 किलोमीटर उसकी स्कूटर चली जाएगी, 100 मीटर की दूरी तय कर लेगी। ठीक है, इतना हुआ। उसके बाद फिर इतना इसका आंसर हो जाएगा। 2 में 50 तो 4 में 100 हो जाएगा। ठीक है, इतना आया, ना। ठीक है, तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 25 का भाग हम लोग 100 में दे देंगे। ठीक है, 25 हमको 1 लीटर में 25 किलोमीटर जाता है, तो 25 से कम 25 और 25 चौके 100 होता है। मतलब कि 4 लीटर में वो कितने किलोमीटर जाएगा, 100 किलोमीटर। यहाँ से क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने जन्मदिन पर अपने दोस्तों को तोहफा देना चाहते हो। आप खिलौने की दुकान पर एक गाड़ी पसंद करते हैं। यदि 75 रुपये में, देखो अभी इसको हाँ ध्यान नहीं देना, 75 रुपये में 3 गाड़ियाँ मिलती हैं। 75 रुपये में 3 गाड़ियाँ, तो हमको एक गाड़ी की कीमत ज्ञात करनी है। पहले एक गाड़ी की कीमत ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, हमको 75 में 3 का भाग देना होगा। 3 दूनी 6, ये 1 हुआ। उसके बाद फिर ये निकला 3 पंचे 15। मतलब कि एक गाड़ी की कीमत कितनी है, 25 रुपये। एक गाड़ी की कीमत कितनी है, 25 रुपये। तो अब वह आपको 15 गाड़ियाँ खरीदनी है, तो कितने रुपयों की ज़रूरत होगी, तो 25 गुणे हम यहाँ पर 15 कर देते हैं। मतलब हाँ, 25 की 5 हासिल है 2, और 5 एकम 5, 5 2 7, और 2 पंचे 10 की 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 3। अब यहाँ पर कितना आया, 5 ये उतर गया, 7 और 2 कितना हो गया, 9। मतलब कि 95 रुपयों की ज़रूरत होगी 15 गाड़ी खरीदने के लिए। इतना समझ में आया? इतना नहीं आया होगा तो कम से कम बात तो समझ ही गए होंगे। आगे साइड के सवाल में आपको समझ में आ जाएगा। जब अनेक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात हो, यहाँ पर अनेक वस्तुओं का मूल्य देखो, 3 वस्तु का मूल्य 75 रुपये ज्ञात है, तो एक वस्तु का मूल्य पहले ज्ञात करना होता है हमें एक एक विधि में। एक वस्तु का मूल्य हमने ज्ञात किया, तो यहाँ पर एक गाड़ी की कीमत 25 रुपये हुए। फिर वांछित वस्तु, मतलब कि फिर 15 गाड़ियों की कीमत ज्ञात करनी है, तो वांछित वस्तु जितने मन करे उतने वस्तुओं का मूल्य ज्ञात किया जाता है, तो उसे एक एक विधि या एक एक नियम कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये परिभाषा थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब क्रियाकलाप की ओर चलते हैं। क्रियाकलाप नंबर 5 है, निम्नांकित सारणी का अवलोकन कीजिए एवं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। समय है 2 घंटे, 1 घंटा, 5 घंटे। पैदल तय की गई दूरी 2 घंटे में 8 किलोमीटर। साइकिल द्वारा तय की गई दूरी 2 घंटे में 20 किलोमीटर। कार द्वारा तय की गई दूरी 2 घंटे में 70 किलोमीटर। और रेल द्वारा तय की गई दूरी 2 घंटे में 120 किलोमीटर। इसी प्रकार से यहाँ पर और दिया हुआ है। अब इसका सीक्वेंस कैसे चल रहा है, इसको हमको देखना है। इसका सीक्वेंस देखो, 2 घंटे में हम देखते हैं, 2 घंटे में तय की गई दूरी 8 किलोमीटर है। ठीक है, तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर तय करेगा, 2 घंटे की बात की गई है ना। 1 घंटे में तो हमको 2 का 8 से भाग दिया है ना, 2 एकम 2, 2 चौके, 1 घंटे में 4 किलोमीटर। तो 5 घंटे में फिर कितने किलोमीटर तय करेगा, 5 घंटे में 4 गुणे 5, तो फिर ये 20 किलोमीटर हो गया। उसी प्रकार से फिर हमको क्या करना है, सिर्फ एक बस का ज्ञात करना है। उसके बाद फिर हमको इसका गुणा करते जाना है। ठीक है, इसका हमको भाग देना है। यहाँ पर से ये 2 से भाग दिए तो कितना आया, 4। फिर यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 10। फिर यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, इतना आएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 छक्का 12, ये 60, इतना आया। इतना मतलब कि ये आ रहा है। और इनको हम 5 से 5 से गुणा कर रहे हैं, तो ये इतना आंसर आ रहा है। देखिए, इसमें जो सीक्वेंस यहाँ पर दिया गया है कि 2 घंटे में, पहले वाले बोल रहे हैं 2 घंटे में तय की गई दूरी 8 किलोमीटर है, इसको बस बोल रहे हैं। तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर तय करेगा, 4 किलोमीटर। ठीक है, 1 घंटे में। फिर 5 घंटे में तय की गई दूरी, अब 5 घंटे में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा, पैदल में 20। तो ऐसे ही सीक्वेंस बना के इन सब का अलग अलग इन सब का डिवीज़न करना है।
तो ये थोड़ा करना लंबा हो जाएगा, हम आगे के सवाल को देखते हैं। यहाँ पर जो एक को दिया है उसी अनुसार आप बाकी को कर लीजिएगा यदि आपको करना होगा तो। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो उदाहरण नंबर 7 है, यदि एक छात्रावास में प्रति 10 बच्चों के लिए चावल की खपत 2 किलो है तो 30 बच्चों के लिए चावल की खपत कितनी होगी। अब ये सवाल थोड़ा लंबा है, अब इसको अच्छे से समझना होगा। हल, इस समस्या का हल 2 चरणों में करेंगे। फर्स्ट चरण है, सबसे पहले ज्ञात करेंगे एक बच्चे के लिए कितना चावल लगेगा, जबकि 10 बच्चों के लिए चावल की खपत 2 किलोग्राम। अब देखो 10 बच्चों के लिए 2 किलोग्राम चावल, तो एक बच्चे को कितना ग्राम चावल मिलता है, इसलिए एक बच्चे के लिए चावल की खपत 2/10 बराबर 1/1 मतलब 2 किलो 10 बच्चे के लिए। अब इसको कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 1/5 मतलब कि 1/5 किलोग्राम एक बच्चे को चावल मिलता है। दूसरे चरण में इसमें हम 30 बच्चों के लिए चावल की खपत ज्ञात करेंगे, जबकि एक बच्चे के लिए चावल की खपत 1/5 किलोग्राम है। ठीक है, हाफ का भी कम, इसलिए 30 बच्चों के लिए चावल की खपत 30 गुणे 1/5। अब 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 6 एकम 6, अतः 30 बच्चों के लिए 6 किलोग्राम चावल की खपत होगी। आप ऐसा भी कॉमन सेंस लगा सकते हो कि यदि 2 किलोग्राम 10 बच्चों की ज़रूरत है तो 30 किलो के लिए 2 किलोग्राम की चावल की खपत 10 बच्चों के लिए होती है, तो 30 के लिए 6 किलोग्राम कैसे आएगा। ये देखो 10 का 2 किलोग्राम, 10 का 2 किलोग्राम और 10 का 2 किलोग्राम, 2 तिया 6 हुआ ना, यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 6 किलोग्राम ये 30 बच्चों के लिए ज़रूरत पड़ेगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बने बुनाया को मैं लिख के आपको नहीं बताऊंगी, ठीक है, जो क्वेश्चन होगा उसी बस को बताऊंगी। उदाहरण नंबर 8वां है, एक हवाई जहाज 5 घंटे में 4000 किलोमीटर उड़ता है, वह 3 घंटे में कितना उड़ना पड़ेगा। अब देखो एक हवाई जहाज 5 घंटे में 4000 किलोमीटर, तो सबसे पहले हमको 1 घंटे में कितने किलोमीटर उड़ता है उसको निकालना होगा, उसके बाद फिर वो 3 घंटे में कितना उड़ेगा उसको निकालना होगा। सबसे पहले पहले चरण में 1 घंटे में हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात की जाएगी तथा दूसरे चरण में पूछे गए समय अर्थात 3 घंटे में दूरी कितनी होगी ज्ञात की जाएगी। ये हमें करना। पहला चरण 5 घंटे में तय की गई दूरी 4000 किलोमीटर, 1 घंटे में तय की गई दूरी 4000 बटे मतलब इसको इससे भाग देना है। ठीक है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना है, तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, कितना हो गया, मतलब 1 घंटे में वो 1 घंटे में कितना किलोमीटर हवाई जहाज जाता है, 800 किलोमीटर। तो 1 घंटे में तय की गई, दूसरे चरण में 1 घंटे में तय की गई दूरी 800 किलोग्राम है, तो 3 घंटे में तय की गई दूरी, तो 800 और 3 को गुणा कर देंगे हम, पहले भाग करना है फिर गुणा करना है, तो 3 गुणे 800 तो कितना हो जाएगा, 8 तिया 24, तो 2400 किलोमीटर, मतलब 3 घंटे में कितने किलोमीटर हवाई जहाज दूरी तय करेगी, 2400 किलोमीटर। इस प्रकार हवाई जहाज 2400 किलोमीटर तय करेगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नहीं आता है 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को देख के समझा कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, एक महिला की 15 महीने की बचत 18,000 रुपये है। उस पहले स्थिति है उसकी 7 महीने की बचत क्या होगी, कितने महीनों में उसकी बचत 30,000 रुपये होगी। अब थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन आया है यहाँ पर। पहले चरण में जबकि 15 महीने सोचो ना, 15 महीने की बचत 18,000 रुपये है, इसलिए 1 महीने की बचत 18,000 बटे 15 हमको पहले भाग देना है, तो 15 कम 15, अब 15 दूनी 30 और मतलब कि 1200, 15 कम 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा, ये 1200 रुपये, मतलब कि वो 1 महीने में 1200 रुपये जमा करती है। ठीक है,
दूसरे चरण में 1 महीने की बचत उसकी 1200 रुपये है, तो 7 महीने की बचत क्या होगी, तो 1200 को हम 7 से गुणा कर देंगे तो 12 सत्ते 84, तो 7 महीने की बचत उसकी 8400 रुपये होगी। 1200 रुपये की बचत होती है 1 महीने में। अब ये बताना है कि फिर 30,000 कितने महीने में फिर उसका हो जाएगा। तो इसमें 3 चरण दिए हैं ना, पहले हमको इसको किए हम लोग तो कितना 1 महीने का निकले, 1 महीने में 1200 रुपये जमा की, तो 7 महीने में कितना होगा 8400। ठीक है, इतना हम इसको गुणा कर दिए 7 से, और 7 और 1200 को गुणा के 8400 हुआ। अब 30,000 कितने महीने में होगी उसको काउंट करना है, तो 1200 रुपये बचत होती है 1 महीने में, तो 30,000 रुपये की बचत होगी। 30,000 गुणे 1/1200। अब इसको हम कटा देंगे, ये और ये हुआ। ठीक है, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ठीक है, 2 पंचे 10, फिर 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। तो देखो 30,000 रुपये की बचत 25 महीने में होगी, मतलब वो महिला 25 महीने में 30,000 रुपये वो जमा कर पाएगी। आई होप फ्रेंड्स आपको इतना तक समझ में आया होगा। इसको 1-2 बार और रिपीट कीजिए। वीडियो इसलिए बनाया जाता है ताकि 2-3 बार बताना ना पड़े। वीडियो को बार बार रिवर्स करके आप देख सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट हम प्रश्नावली 10.2 को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है 3 कॉपियों की कीमत 16.50 रुपये है, तो 7 कॉपियों की कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 3 कॉपियों की कीमत 16.50 रुपये है, तो 7 कॉपियों की कीमत क्या होगी। हम हल में बनाएंगे यहाँ पर 3 कॉपियों की कीमत है 16.50 रुपये। ठीक है, तो हमें एक कॉपी की कीमत ज्ञात करनी है। एक कॉपी की कीमत ज्ञात करनी है, तो क्या करना पड़ेगा हमको 16.50 बटे 3 से भाग देना होगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 के 9, 3 छंग 12, 3 15, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 पंचे 15 हो जाएगा। ये ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। 3 पंचे 15, फिर 3 पंचे 15, 3 शून्य शून्य। ठीक है, इतना हो जाएगा ये 5.50 रुपये में। तो एक कॉपी की कीमत, एक कॉपी की कीमत 5.50 रुपये है। ठीक है, तो बोला है 7 कॉपियों की कीमत, तो 50.50 रुपये बराबर गुणे 7, 7 शून्य शून्य, 7 पाना 35 की 5 हासिल है 3, 7 पंचे 35, 36, 37, 38, इतना हुआ 38। 2 अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद, तो अतः 7 कॉपियों की कीमत कितनी होगी 38.50 रुपये। कितनी होगी 38.50 रुपये। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 3 घंटे में 165 किलोमीटर चलती है, तो वह कार 440 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करेगी। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है 6 सही 1/2 घंटों में कितनी दूरी तय करेगी। अब ये उदाहरण नंबर शायद तीसरा चौथा है, सेकंड वाले का तीसरा चौथा की टाइप का है। अब इसको हम लोग हल करेंगे। हल है, चूँकि 165 किलोमीटर जाती है 3 घंटे में, 3 घंटे में दूरी तय करती है 165 किलोमीटर। ठीक है, तय दूरी 3 घंटे में, तो 1 किलोमीटर कितने घंटे में दूरी तय करेगी। 1 किलोमीटर
जाएगी, 1 किलोमीटर जाएगी तो हमको क्या करना होगा, भाग दे देना होगा इतना। अब इसको कटा देंगे हम लोग, कटाएंगे नहीं, कटा भी सकते हैं और नहीं भी कटा सकते हैं इसको। ठीक है, कटा के देखते हैं हम। 3 एकम 3, 3 पंचे 15 और 3 पंचे 15 कितना आया, 1 किलोमीटर में जाएगी, 1 किलोमीटर जाएगी कितना, 55 आया है, तो 1/55 इतना किलोमीटर जाएगी। ठीक है, अब इसमें हमको ज्ञात करना है कि 440 किलोमीटर कितने घंटे में तय करेगी। 440 किलोमीटर, 440 गुणे 1/55। अब इसको हमको कटाना पड़ेगा, कैसे करके कटाएंगे, 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 से भी जा सकता है, 11 पंचे 55 और 11 चौके 44 इतना जाएगा। फिर 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा और 8 एकम 8, तो वो तो क्या हो जाएगा, 8 घंटे। मतलब 440 किलोमीटर दूरी, 440 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 घंटे में 165 किलोमीटर जाती है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ कि 440 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करेगी, तो 440 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 6 सही 1/2 घंटों में कितनी दूरी तय करेगी। तब इसको हम लोग यहाँ पर हल कर लेते हैं। जो कि 3 घंटे में जाती है कितने किलोमीटर जाती है, 165 किलोमीटर जाती है। तो 1 घंटे में कितनी किलोमीटर जाएगी, 1 घंटे में कितनी किलोमीटर जाएगी, तो 165/3, 3 पंचे 15 और 3 पंचे 15 कितना है, 1 घंटे में 55 किलोमीटर या घंटा जाएगी। ठीक है, तो इसलिए 6 सही 1/2 घंटे में जाएगी, तो 55 गुणे कितना आया है, यहाँ पर 55 आया है। अब 55 गुणे हमको क्या करना है, यहाँ पर 55 आया। अब इसी को 6 दूनी 12 और 12 एक 13, तो 13/2 ये हुआ। अब इसको हम लोगों को गुणा भाग कर देना है। ठीक है, गुणा भाग करेंगे तो 55 और 13 का गुणा होगा, तो यहाँ पर आएगा 715/2, ये आया 715/2 इतना आया। अब इसी में हम लोग भाग दे देंगे, तो हम 700 यहाँ पर देते हैं, 715 और 2 का 2 तिया 6, 2 तिया 6 और ये 2 पंचे 10, फिर यहाँ पर आ जाएगा तो 7 14, 1 आ जाएगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 357.5 किलोमीटर। मतलब 6 सही 1/2 घंटे में कितना किलोमीटर तय होगा, 357.5 किलोमीटर तय होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आया होगा। आप रिवर्स करके इस वीडियो को देखिएगा तब समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72 किताबों का वजन 9 किलोग्राम है, तो 80 किताबों का वजन ज्ञात करना है और किताबों का वजन 6 किलोग्राम होगा। इसको हमको ज्ञात है, किताबों का वजन 6 किलोग्राम होगा, तब कितने किताब होंगे, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का हल लिखते हैं। चूँकि 72 किताबों का वजन 9 केजी है। ठीक है, 9 केजी है, तो हमें एक किताब का वजन ज्ञात करना है। एक किताब का वजन तो 72/9,
72/9 कितना हो जाएगा ये? एक किताब का वज़न 9/72 kg। यहाँ पर दिया है, इसलिए 80 किताबों का वज़न 80 गुणे 9/72। अब इसको हम कटाएंगे 2 से। 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 2 शून्य शून्य, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, 2 नी 18, 2 नी 18, 2 दहम 10। फिर ये 9 और 9 कट गया, कितना बचा? 10 kg। मतलब कि 80 किताबों का वज़न 10 किलोग्राम होगा। 80 किताबों का वज़न 10 किलोग्राम होगा। तो फिर दूसरा है 9 किलोग्राम वज़न है 72 किताबों का। दूसरा सीक्वेंस को हम हल कर रहे हैं। दूसरा है, इसलिए 9 किलोग्राम वज़न है 72 किताबों का। 9 किलोग्राम वज़न है 72 किताबों का। तो हमें 1 किलोग्राम 72/9, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, तो 1 किलोग्राम 8 किताबों का वज़न हो जाएगा। इतना हो जाएगा। और एक किताब का वज़न 8 किलोग्राम। तब हमको क्या करना है यहाँ पर कि इसलिए 6 किलोग्राम में कितनी किताबें आएंगी? अब कितनी किताबें आएंगी? तो यहाँ पर क्या करना है, ये 8 आया है हमारा ये उत्तर। 8 गुणे 6, तो 6 अट्ठे 48, मतलब कि 6 किलोग्राम में 48 किताबें आ जाएंगी। 48 किताबें आएंगी। 6 किलोग्राम में 48 किताबें आ जाएंगी। ठीक है, इतना हुआ। आई होप इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 22 मीटर कपड़े का मूल्य 704 रुपये है तो 20 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा? ये आपकी प्रश्नावली की सवाल है, आप देख करके मिला लीजिएगा और बुक खोल के वहीं पर बैठ जाइए, कॉपी पेन रख के बैठ जाइए कैसे हल कर रही हूँ। ठीक है, हल लिखेंगे चूँकि 22 मीटर कपड़े का मूल्य 704 रुपये है, तो हमको क्या करना होगा? 1 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करना होगा। ठीक है, 1 मीटर कपड़े का मूल्य, 1 मीटर कपड़े का मूल्य, 1 मीटर कपड़े का मूल्य। अब इसमें 1 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करना है तो क्या करना होगा? हमको भाग देना होगा। तो ऐसे करके हम ऐसे लिख देते हैं इसको। ठीक है, अब हमको ज्ञात करना है कि 20 मीटर कपड़े की कीमत का मूल्य क्या होगा। 20 मीटर कपड़े की कीमत, इसलिए 20 मीटर कपड़े की कीमत, 20 मीटर तो 704 गुणे 20, 4 गुणे 20 बटे 22। अब इसको हम कटा देंगे। कैसे कटाना है हमको? तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, इतना हुआ। 11 कम 11, 11 तिया 33 या 11 दूनी 22, कितना हुआ यहाँ पर? 32 गुणे 20, इसका हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और इतना हो जाएगा। तो 20 कपड़ों का मूल्य कितना हो जाएगा? 640 रुपये। एकदम आसान सा सवाल था। 20 मीटर कपड़े की कीमत होगी 640 रुपये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किताबों की संख्या 50, मूल्य है 2575 है तो कितना होगा। 100 रुपये है तो कितने किताब होंगे, और 3000 है तो यहाँ पर कितने किताब होंगे। अब इसको एकदम वैसे ही सारणी है जैसे आपकी उदाहरण वाली सारणी था। मैं इस सारणी को अच्छे से बता देती हूँ, आप उस उदाहरण वाली सारणी को अच्छे से आप बना लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हम फर्स्ट का हल करते हैं। 50 किताब की कीमत कितनी है, 2500 रुपये है, 2500 रुपये है। तो एक किताब की कीमत कितनी होगी, तो 2500 बटे 50 इतना हुआ। 5 ये 0 कटा, ये 0, 5 एकम 5, 5 25, कितना आया यहाँ पर 50 रुपये। 50 रुपये, तो एक किताब की कीमत 50 रुपये है, ठीक है। एक किताब की कीमत 50 रुपये निकली, तो 75 किताबों की कीमत, 75 किताब, अब यहाँ पर ये सीक्वेंस नंबर 1, ये 2, 75 किताबों की कीमत। अब हमें किताब की कीमत ज्ञात हो चुकी है, एक किताब की कीमत, तो 75 गुणे 50 तो कितना हो जाएगा, 5 25 की 5 हासिल आई 2, 5 7 35, 37, 5 7 35, 36 37, कितना हो जाएगा ये 37, और ये 0 इतना, तो 75 किताबों की कीमत हो जाएगी 3750 रुपये। नेक्स्ट तीसरा सीक्वेंस क्या आया है हमारे पास, जबकि 50 रुपये में एक किताब, 50 रुपये में एक किताब मिलती है, ठीक है, एक किताब है। तो यहाँ पर ये पूछा है 1 रुपये में कितनी किताब मिलेगी। 1 रुपये में तो 1 बटे ये हो जाएगा 50। तो यहाँ पर ये पूछा है कि 100 रुपये में कितनी किताब मिलेगी, तो हमें वो ज्ञात करना है ना। तो 100 रुपये में यहाँ पर पूछा है 100 रुपये में, 100 रुपये में तो 1 बटे 50, और इधर हो जाएगा 1 बटे 50 गुणे 100, इतना हुआ। 1 0 ये कटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। तो 100 रुपये में कितनी किताबें मिली, 2 किताबें मिली 100 रुपये में। तो ये वाली खाली स्थान को हम लोग यहाँ पर भर देते हैं। 2 रुपये में नहीं, 100 रुपये में 2 किताबें, और 75 किताबों की कीमत हो गई है 3750 रुपये, ये हुई। अब बचा हमारा एक और सिचुएशन हमारा बचा है, उसको ढूंढते हैं, उसको हल करते हैं। तीसरा सिचुएशन हमारा बचा था, उसमें क्या दिया है, यदि 50 रुपये में एक किताब आती है तो 50 रुपये में एक किताब, ठीक है, एक किताब है। तो यहाँ पर ये पूछा है कि 3000 में कितनी किताबें आएंगी, 3000 में पूछे हैं। तो 3000 रुपये में आती हैं, क्या आती हैं, किताब आती हैं। 1 बटे 50 एक किताब की कीमत थी, गुणे ये 3000 हो जाएगा। 1 0 ये कटा, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 60। तो यहाँ पर 3000 रुपये में 60 किताबें आएंगी। 3000 रुपये में कितनी किताबें आएंगी, 60 किताबें। तो हमें वही सारणी को आप पूरा भर लीजिएगा। 60 जहाँ पर खाली स्थान है 3000 के सामने में, वहाँ पर आपको 60 किताबों की संख्या भरनी है। इस प्रकार से आपका ये सवाल सॉल्व हो गया। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को एक एक विधि से संबंधित ये सवाल समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छे समझ के पढ़िएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।